नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। एक गरम चाय के साथ ही साथ कुछ नई अपडेट के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए एससीईआरटी पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई पुस्तक के बारे में, जो कि आप सभी को देती हैं 2450 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 25 प्रैक्टिस सेट, व्याख्यात्मक हल के साथ में। और ये बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से हाल ही में जारी किए गए विज्ञापन के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं। अगर आप भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती में एक सीट लेना चाहते हैं तो उस सपने को ये बुक आप सभी को पूरा करा सकती है, क्योंकि ये बुक आप सभी के लिए सबसे बेस्ट है। जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ आपको मिलती है उत्तरमाला, साथ ही साथ उन सभी क्वेश्चन का व्याख्यात्मक हल भी। साथ ही बीपीएससी एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है, जिसको आप सभी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ले सकते हैं। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहे तो अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी दुकान से परचेस कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वापस आते हैं मुद्दे की तरफ। मुद्दा है उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल कॉलेज को 8 से लेकर 16 जुलाई तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ बात करेंगे यूपी नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। 65,424, इसके अलावा 55,000 पदों पर उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती के अंदर भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ बिहार और यूपी SSC से निकली नई भर्ती को लेकर। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को सबसे पहले देखने के लिए मिलता है यूपी SSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से निकाली गई एक नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में भी देखने के लिए मिल जाएगी। लगभग 530 पदों के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है। इसके आवेदन आपको 11 जुलाई 2023 से देखने के लिए मिलेंगे 1 अगस्त तक। इसमें संशोधन के लिए 8 तारीख तक की समय सीमा तय की गई है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना के माध्यम से गुरुवार को भर्ती का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पीईटी 2005 अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपका दुर्भाग्य ये है कि पीईटी के पास होने के बाद भी आपको इस भर्ती में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि पदों की संख्या सिर्फ यहाँ पे 530 है और 530 पदों के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। मान लीजिए 20,000 अभ्यर्थियों को भी बुलाया जाता है, तब भी आप सभी इस भर्ती के अंदर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सरकार और इसके अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक ऐसी प्रणाली है जिसके चलते लाखों योग्य अभ्यर्थियों को बेमतलब बाहर कर दिया जा रहा है। और आजकल अभ्यर्थी भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेशक 28 लाख पीईटी में आवेदन करते हैं, उसके बाद कहाँ चले जाते हैं, ढूंढने से नहीं मिलते। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। अगर आप चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए upsc.gov.in पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और डाउनलोड करके सभी शर्तों को पढ़ लें। अगली अपडेट देखने के लिए मिलती है नई शिक्षक भर्ती को लेकर। नई शिक्षक नियुक्ति के संबंध में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर जन अधिकार पार्टी के माध्यम से किया गया धरना प्रदर्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के माध्यम से 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें 79,000 के समथिंग पद, लगभग 80,000 ही मान लीजिए, प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर है। उसमें सरकार के माध्यम से डोमिसाइल को खत्म कर दिया गया और बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका दिया गया। अब ऐसे में वहाँ की राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से भी डोमिसाइल नीति को ख़त्म करने के लिए या फिर बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए मांग की जा रही है। उनकी मांग ये है कि जो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन के माध्यम से पहुंचे थे, चाहे सचिव चाहे महासचिव, उनका कहना यह है कि डोमिसाइल लागू करना पूरे तरीके से गलत है। बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को बिहार में आवेदन करने देना ये भी गलत है। और मज़े की बात यह है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, वो भी वहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट इस बात का विरोध कर रही है कि नहीं भाई, बिहार के छात्रों को मौका मिलना चाहिए। और सेंट्रल में बीजेपी वो कहती है सबका साथ सबका विकास। अब कैसे सबका साथ सबका विकास होगा, ये सोचने वाली बात है कि जब आपकी राज्य के अंदर कहीं ना कहीं मुद्दा आता है तो आप अपने राज्य के बारे में सोचते हैं, ना कि पूरे देश के बारे में। और यही आज की राजनीति का कड़वा सच है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है
उत्तर प्रदेश के अंदर 8 से लेकर 16 जुलाई तक स्कूल कॉलेज को बंद करने के संबंध में यहाँ से निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश सभी उत्तर प्रदेश के स्कूलों के लिए नहीं है, लेकिन कुछ के लिए जारी किए गए हैं। अगर आप अपने के बारे में जानना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए अपने उच्च अधिकारियों से मुलाकात अवश्य कर लें, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी कि 8 से लेकर स्कूल कॉलेज बंद। अब ये जो मुद्दा है वो नीचे लिखा हुआ है कि कावड़ यात्रा के मद्देनज़र 8 से लेकर 16 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। डीएम दीपक मीणा ने बताया है कि कावड़ यात्रा के चलते 6 जुलाई से यातायात में बदलाव होगा। ऐसे में स्कूल कॉलेज को 8 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। यदि इस अवधि में कोई सरकारी या निजी कॉलेज खुलता है तो वहाँ संबंधित प्रधानाचार्य के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। और ये जो जारी किया गया है आदेश वो मेरठ के माध्यम से जारी किया गया है। अगर आपके ज़िले के अंदर कोई चीज़ें हैं तो आप अपने उच्च अधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर इसी महीने जारी होगा नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। और ये विज्ञापन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर बात की जाए इसी महीने होगी 700 शिक्षकों की भर्तियाँ। सूबे के हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्तर की अगर बात की जाए संस्कृत विद्यालय में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए जिलेवार विज्ञापन जारी करके 31 जुलाई तक सभी भर्ती प्रक्रिया पूरे करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। DIOS को दी गई जानकारी के मुताबिक ज़्यादातर संस्कृत विद्यालय लंबे समय से टीचर्स की कमी से जूझ रहे थे। सूबे के 570 संस्कृत विद्यालयों में संचालन किया जा रहा था। टीचर्स की कमी को दूर करने के लिए शासन ने पिछले दिनों निर्देश जारी किए थे। इसमें प्रत्येक जिले के विज्ञापन निकालकर संविदा पर संस्कृत शिक्षकों की भर्ती किए जाने को लेकर यहां से निर्णय लिया गया था। अब उसी के बारे में जानकारी दी जा रही है। उप शिक्षा निदेशक संस्कृत CL चौरसिया ने बताया कि सभी जिलों के DIOS और विद्यालय प्रबंधकों को भर्ती प्रक्रिया समय से पूरा करने का निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि सरकार की मंशा के अनुरूप संस्कृत विद्यालयों में पठन पाठन बेहतर बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 65,424 पदों पर नई भर्ती के ऐलान के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 55,000 पदों पर दरोगा भर्ती और पुलिस भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर कल दोपहर को भी मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को दिखाया था, जहां पर मुख्यमंत्री के माध्यम से नियुक्ति पत्र देते हुए नई भर्ती को लेकर ऐलान किया गया था। यूपी पुलिस में 62,424 पदों पर होनी है भर्तियां। यूपी पुलिस में बीते 6 वर्षों से उप निरीक्षक समेत अन्य पदों पर रिकॉर्ड 1,54,211 के समथिंग पुलिसकर्मियों की भर्तियां की गई हैं। DG पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड रेणुका मिश्रा ने बताया कि वर्तमान में अलग अलग 62,424 पदों पर पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रचलित है। अब तक 90% रिक्तियों की पूर्ति हो गई है। वर्तमान में लिपिक की बात की जाए तो 1148 अभ्यर्थी, उनमें से 3% BTech BCA पास हैं। सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर में दक्ष बनाने, इसके अलावा और भी तमाम बातें लिखी हुई हैं। लेकिन जो काम की बात थी वो ऊपर ही थी कि 62,424 पदों पे भर्तियां होने वाली हैं, जिसके अंदर अगर बात की जाए पुलिस कांस्टेबल को लेकर 55,000 पदों पे आपको भर्तियां देखने के लिए मिलेगी। और इसी के अंदर नई दरोगा भर्ती भी शामिल होगी। हालांकि उसकी पदों की संख्या इस बार बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार 9,000 पदों पे आई थी। तो इस बार मान लीजिए बड़ी मुश्किल से आपको जो पद देखने के लिए मिलेंगे पिछली भर्ती के मुकाबले लगभग 25% पद रहने वाले हैं, क्योंकि अभी तक पूरा रिकॉर्ड अध्याचन के बारे में जानकारी नहीं दी गई है। ये थी दोस्तों आज की तमाम लेटेस्ट अपडेट। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।